नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडबी की स्थापना कब हुई। तो सिडबी की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई 1990 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, जिसमें आपके भिलाई प्रमुख है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, राउरकेला फेमस है जो उड़ीसा में स्थापित किया गया, और दुर्गापुरा फेमस है जो वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस देश की सहायता से स्थापित किए गए। तो भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि चिनाब नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है। तो अस्किनी नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बताया गया है कि हिमालय की मुजोवंत चोटी पर सोम नाम का पौधा पाया जाता है। तो ये सब के बारे में आपके 9वें मंडल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के लेखन का कार्य किसने किया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के लेखन का कार्य किया था। दोस्तों, संविधान के निर्माण में संविधान जो सभा बनी थी, तो किस आपके समिति की सिफारिश पर संविधान सभा बनी थी। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही आपके संविधान सभा की बात कही गई थी। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन है कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है। तो तंत्रिका कोशिका में। पुनरुद्भवन यानी पुनः निर्माण। अगर आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो फिर नहीं बन पाती हैं, तो पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम इसमें होती है। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो वह आपके यकृत में होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है। तो एपिथैलेमस से जुड़ी होती है आपके पीनियल ग्रंथि। कहाँ से? आपके एपिथैलेमस से। दोस्तों, इसके अलावा मस्तिष्क में ही आपकी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाते हैं। इसे आपके क्या कहते हैं? आपके मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। तो हाइपोथैलेमस से होता है आपके ताप का नियंत्रण। अच्छा, मेड्यूला एब्लोंगेटा ध्यान रखिए। अच्छा सर, मेड्यूला एब्लोंगेटा क्यों ध्यान रखें? क्योंकि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन मेड्यूला एब्लोंगेटा से ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। दोस्तों, ल्यूवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम आपके बैक्टीरिया की खोज की थी। और अगर पूछे कि मृत कोशिका की यानी सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक महोदय ने। लेकिन वह कोशिका कैसी थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वह एक मृत कोशिका थी, और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भैया माउंट मैककिनले राइट आंसर हो जाएगा। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लाख दर्रों का घर किसे कहा जाता है। लाख दर्रों का घर, तो लद्दाख को कहा जाता है लाख दर्रों का घर। दोस्तों, आपके लद्दाख में एक झील है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके फेमस है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की फर्स्ट लेडी हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में भारत को भारोत्तोलन में पदक दिलाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
2000 ईस्वी का जो ये ओलंपिक हुआ था कहाँ पर हुआ था, सिडनी में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सिडनी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन था, तो भैया फीफा विश्व कप 2018 का विजेता था फ्रांस। कौन था आपके, फ्रांस था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा, तो फीफा विश्व कप 2022 आपके कतर दोहा में होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया, तो भारत ने अपना जो प्रथम एक दिवसीय मैच है ओडीआई यानी बात कर रहा है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था भारत का फर्स्ट ओडीआई मैच कब, 1974 में, 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए, तो अभी मैं चर्चा कर रहा था भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा की, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए। किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा था। क्वेश्चन आ सकता है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है। ठीक है, क्या है आपके, कीव है। अगला क्वेश्चन है कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2000 ईस्वी में हुई थी बीएसएनएल की स्थापना। क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है, तो किस किंधा कांड है, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड किस किंधा कांड। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो मणिपुर में स्थापित किया गया भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। अभी फिलहाल पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन आया था बाघ दिवस के रूप में, तो 29 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को आपके जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो ध्यान रखिए कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। और अगर हम लोग भूरी क्रांति की बात करते हैं, तो भूरी क्रांति जो ग्रे रिवॉल्यूशन है, इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाता है। ठीक है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। और आपके सफ़ेद क्रांति की बात करते हैं, जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति, तो इसका संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो जो बादामी क्रांति है इसका संबंध है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को आपकी हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। दोस्तों नाबार्ड की बात करते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, पूछा आएगा पेपर में, तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर पड़ जाता है। नाबार्ड की बात करते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए नाबार्ड, और इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका आपके फुल फॉर्म हो जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, तो इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंतला साहब। लिख लीजिए डॉक्टर GR चिंतला साहब की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई में है, और RBI का मुख्यालय भी मुंबई में है। पहले RBI का मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आपकी RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2021 परेड में भाग लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया। आपके गणतंत्र दिवस 2021 में परेड में जो भाग लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी थी, ठीक है, तो इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, तो किसके द्वारा, तो किरण रिजिजू के द्वारा। क्वेश्चन है कि आज का लास्ट की 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की, तो कलकत्ता में की ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। कब की अगर आएगा पेपर में, तो 1828 ईस्वी में की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है। दोस्तों कुछ मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ कंप्यूटर के, जो आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसलिए उसको मेरी सलाह मानिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला याद कर लीजिए आपकी दोस्तों ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ROM का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। W की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वाइड, आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, ये है आपका, ठीक है। और HLL है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। और यल की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए फिर, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ऐसे ही अपना साथ विश्वास बनाए रखिए, जिससे कि हमें भी अधिक से अधिक काम करने की, मेहनत करने की और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।